Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of News Simplified. In this video, we will discuss about Munro Thuthu Island और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why is island sinking. तो first of all let's see why is it in news. आखिर ये जो मुनरो आइलैंड है आखिर न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए रिसेंटली रिपोर्ट सेड दैट मुनरो थुथु आइलैंड लो लेइंग एरिया हैव बीन फेसिंग ए सीरियस थ्रेट ऑफ बीइंग सबमर्ज्ड ड्यूरिंग हाई टाइड्स. मींस रिसेंटली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो मुनरो आइलैंड है इसके जो लो लेइंग एरिया है उनके हाई टाइड के दौरान डूब जाने का खतरा बना हुआ है. तो एज एस्पिरेंट वी शुड नो अबाउट दिस आइलैंड. तो इस वीडियो में हम इसी आइलैंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे मुनरो आइलैंड की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, मीन्स ये कहाँ सिचुएटेड है, एंड वाई इज मुनरो आइलैंड सिंकिंग. ये जो मुनरो आइलैंड है क्यों डूब रहा है इस बात को भी डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट मुनरो आइलैंड. देखिए अगर मुनरो आइलैंड की ज्योग्राफिकल लोकेशन की हम बात करते हैं तो ये रहा इंडिया का मैप और यहाँ इंडिया में रहा ये केरला का मैप. केरला यहाँ पर है, आप सभी को अच्छी तरह पता है. तो केरला के जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है, ये रहा कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, यहीं पर ये सिचुएटेड है. ये जो मुनरो आइलैंड जिसकी हम बात कर रहे हैं ये केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. ये पॉइंट हम याद रखेंगे. अगर इसके नेम की बात करते हैं कि इसका नेम मुनरो क्यों रखा गया है, तो देखिए मुनरो इसका नेम एक जॉन कर्नल मुनरो थे, उन्हीं के ऑनर पर रखा गया था. अगर इसके एरिया की बात करते हैं, जो आइलैंड इसका एरिया क्या है, तो इसके एरिया के विषय में बताया गया है 13.4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ, मीन्स एक बड़े एरिया में फैला हुआ है. अगर बात करते हैं और डिटेल में जाकर, देखिए बड़ा मैप रहा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर है ये अष्टामुडी लेक और ये रहा है कलादा रिवर, जैसा कि आप में देख सकते हैं यहाँ पर ही ये सिचुएटेड. तो ये जो आइलैंड है जिसकी हम बात कर रहे हैं मुनरो आइलैंड की, ये आइलैंड अष्टामुडी लेक और जो कलादा रिवर के जो कॉन्फ्लुएंस है, मीन्स जो संगम है जहाँ पर दोनों मिलती हैं वहाँ पर सिचुएटेड है. तो ये पॉइंट याद रखिएगा. अगर कभी कलादा रिवर से रिलेटेड कोई एमसीक्यू बनता है तो आंसर करने कंडीशन में रहेंगे. देखिए अगर कलादा रिवर की ही बात कर लेते हैं कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये ओरिजिनेट होती है पोनमुडी हिल से. ये पॉइंट याद रखिएगा. वेस्टर्न घाट में यहाँ पर कुछ पोनमुडी हिल है, यहाँ पर ये यहाँ से निकलती है, ओरिजिनेट होती है एंड 120 किलोमीटर फ्लो करती है. ये पॉइंट याद रखिएगा. 120 किलोमीटर फ्लो करने के बाद ये यहाँ पर अष्टमुडी लेक में आकर मिल जाती है और यहीं पर एक क्या सिचुएटेड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मुनरो आइलैंड. सो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वाई इज मुनरो आइलैंड सिंकिंग. ये जो आइलैंड है ये सिंक क्यों कर रहा है इस बात को भी जरा समझते हैं. देखिए इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन की तो हमने ऑलरेडी बात कर ली कि ये अष्टामुडी लेक एंड कलादा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पर सिचुएटेड है. मैं बार बार ये कलादा रिवर इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण है इस आइलैंड के सिंक होने का. इसे हम आगे डिस्कस करेंगे. अगर आइलैंड के सिंक होने के कारण के रीजन को डिस्कस करें तो रिसेंट स्टडी में बहुत सारे रीजन बताए गए हैं. कोई एक रीजन नहीं है जिसके कारण इस आइलैंड का डूबने का खतरा बताया जा रहा है. बहुत सारे रीजन है बट कुछ इंपॉर्टेंट रीजन ऐसे हैं जिसे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. फर्स्ट अगर इंपॉर्टेंट रीजन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज, ये पॉइंट याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज के अकॉर्डिंग ये जो एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन है वो सबसे बड़ा रीजन बताया गया है इस आइलैंड के डूबने का. मीन्स आप ऐसे समझिए कि जो मानवीय हस्तक्षेप है इस आइलैंड के डूबने के सबसे बड़े कारण के तौर पर बताए गए हैं. कैसे हैं जरा इसको समझते हैं. देखिए अकॉर्डिंग टू अगर हम NCESS बात करें तो दिस आइलैंड वाज पार्टली बिल्ड बाय द डंपिंग ऑफ सॉइल. मीन्स यहाँ पर ये जो आइलैंड है ये डंपिंग सॉइल से बना हुआ है. पार्टली मीन्स पहले ऑलरेडी यहाँ पर बहुत बड़ा आइलैंड नहीं था और यहाँ पर धीरे धीरे सॉइल डंपिंग करके एक आइलैंड क्रिएट कर दिया गया है और इसी पे ये पूरा का पूरा आइलैंड बसा हुआ है. सो अगर बात करते हैं कि आइलैंड डंप किया हुआ है तो मीन्स यहाँ पहले कोई आइलैंड था नहीं, मिट्टी भर के आइलैंड क्रिएट किया गया है. सो द सेडिमेंट लेयर्स हैव बिकम कंप्रेस्ड ओवर द ईयर. मीन्स ये जो भरी हुई मिट्टियाँ हैं धीरे धीरे क्या हो रही हैं, कंप्रेस हो रही हैं, संकुचित हो रही हैं, जिसके कारण ये आइलैंड धीरे धीरे सिंक हो रहा है. तो फर्स्ट रीजन क्या बताया गया अकॉर्डिंग टू नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज, पहला रीजन रहा एंथ्रोपोजेनिक इंटरवेंशन, जिसमें कि बताया गया कि ये जो आइलैंड है पूरी तरह से सॉइल डंप करके क्रिएट किया गया है जिसके कारण ये धीरे धीरे सिंक हो रहा है. अगर इफ़ यू डिस्कस अबाउट सेकंड रीजन, अगर सेकंड रीजन की बात करते हैं तो देखिए सेकंड रीजन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सेकंड रीजन में अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज त्रिशूर में एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है यहाँ पर, उनके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो लैंड सब्सिडेंस इज द मेन रीजन ऑफ आइलैंड सिंकिंग. यहाँ पर सबसे मेन रीजन क्या बताया गया है इस रीजन इसका सिंक होने का, ये बताया गया है लैंड सब्सिडेंस. मीन्स जो मिट्टी का धसाव होता है इसे सबसे बड़ा कारण बताया गया है. कैसे बताया गया है इस रिपोर्ट में जरा समझते हैं. सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस कि हमने कर लिया कि आइलैंड वाज पार्टली बिल्ड बाय डंपिंग सॉइल. सो यहाँ पर समझिए कि जो धीरे धीरे क्या हुआ है 2004 के बाद जब वहाँ पर सुनामी आई थी साउथ में, उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे जो सेटलमेंट है, बिल्डिंग सेटलमेंट, उसमें सडन राइज देखने को मिला है और
जिसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो प्रेशर है, वो जो लैंड पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण ये पूरी तरह से उस प्रेशर को बेयर नहीं कर पा रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहा है, और धीरे धीरे लैंड सब्सिडेंस होता चला जा रहा है। मीन्स जो मिट्टी है धीरे धीरे ऑलरेडी धसाव होते चली जा रही है। कोई भी आइलैंड क्या होता है, ऑलरेडी ही हम देखते हैं कि उतना ज़्यादा वेट बेयर करने कंडीशन में नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में कुछ लिमिटेड एरिया में लार्ज स्केल पर जब बिल्डिंग्स वगैरह क्रिएट कर दी जाती है, तो जिसके कारण लैंड सब्सिडेंस होने लगता है। ये वाला रीजन हमने ऑलरेडी आपके साथ जो जोशीमठ वाला सिंकिंग रीजन था उसमें भी डिस्कस किया था कि लैंड सब्सिडेंस भी एक बड़ा कारण वहाँ पर रहा था। तो सेम रीजन यहाँ पर भी है, जो अकॉर्डिंग टू त्रिशूर इंजीनियरिंग कॉलेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उनके अकॉर्डिंग क्या है, लैंड सब्सिडेंस सबसे बड़ा कारण है। और लैंड सब्सिडेंस का जो सबसे बड़ा कारण है वो यहाँ पर लार्ज स्केल पर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना है। अगर आगे बढ़ते हैं, थर्ड रीजन की बात करते हैं, तो कुछ रिपोर्ट्स में ये जो तिनमाला डैम है उसे भी एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, एक इंपॉर्टेंट रीजन बताया गया है। देखिए इसे समझते हैं कैसे बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो डैम है इसी कलादा रिवर पे बनी हुई है, जिसकी हम बात कर रहे थे। कलादा रिवर ये रही, इसी पर ये डैम बनी हुई है। एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, after the construction of Tinmala Dam, the sediment supply through the river has blocked. Means डैम बनने के पहले क्या होता था, ये कलादा रिवर अपने साथ एवरी ईयर बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती थी, जहाँ पर डिपॉजिट कर देती थी। बट करंट सिनेरियो में क्या हुआ है, ये डैम बनने के बाद ये जो रिवर है अपने साथ फ्रेश वाटर के साथ सेडिमेंट्स नहीं ला पा रही है, जिसके कारण भी यहाँ पर सिंकिंग हो रहा है। ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ग्लोबल वार्मिंग को एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, ये भी हो सकता है। मीन्स कोई भी सर्टेन रीजन नहीं है। करंट सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं कि कंडीशन क्या है, तो करंट सिनेरियो में सेवरल स्टडीज हैव ट्राइड टू पिन पॉइंट द रीजन फॉर द मुनरो आइलैंड सिंकिंग, बट नन हैज़ कम अप विद द फुल्ली सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। मीन्स किसी के पास फुल्ली सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आखिर ये जो मुनरो आइलैंड है ये सिंक क्यों हो रहा है। तो किसी भी एक रीजन को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं बताया जा सकता है कि किसी एक रीजन के कारण ही यहाँ पर ये सिंकिंग हो रही है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।